नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। श्री गणेश महोत्सव की भव्यता गरुड़ से 50 तिराही तक निकली शोभा यात्रा। गरुड़ उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र का एक ऐतिहासिक कस्बा। हर वर्ष की भांति इस साल भी श्री गणेश महोत्सव की भव्यता का साक्षी बना। श्री राम मंदिर से लेकर 50 तिराही तक की शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को गणेश भक्ति के रंग में रंग दिया। मंगल मूर्ति संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना और कलश यात्रा के साथ विधिवत पूजा अर्चना से हुआ। गणेश महोत्सव की शुरुआत श्री गणेश महोत्सव का प्रारंभ गणपति बप्पा के जयकारों से हुआ। मंगल मूर्ति संगठन के प्रमुख घनश्याम जोशी ने बताया कि इस वर्ष की शोभा यात्रा और भी भव्य बनाने के लिए संगठन ने विशेष तैयारी की थी। शोभा यात्रा में भक्ति गीतों, ढोल नगाड़ों और नृत्य की ध्वनियों से सारा वातावरण गणेश में हो गया था। गणेश महोत्सव का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। धार्मिक आयोजन और पूजन हर साल की तरह इस साल भी श्री राम मंदिर गरुड़ में श्री गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। आचार्य मनोज पांडे डॉक्टर विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिदिन दोपहर बाद महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें गांव और आसपास के क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। भजन कीर्तन के माध्यम से गणेश भक्ति का प्रसार होता है और लोगों के मन में धार्मिक आस्था जागृत होती है। शाम को मंदिर में श्री गणेश जी की आरती, पुष्पांजलि, प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंगल मूर्ति संगठन के सदस्य हर साल इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। उनका मानना है कि गणेश महोत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि समाज को एक सूत्र में पिरोने वाला आयोजन है। इस महोत्सव से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश फैलता है। हर दिन बप्पा की आरती और पूजन से क्षेत्रवासी गणेश जी की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। शोभा यात्रा का उत्साह इस वर्ष की शोभा यात्रा भी अत्यंत भव्य रही। श्री गणेश जी की प्रतिमा को सजावट के साथ रथ पर रखा गया और सैकड़ों भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा में भव्य झांकियां, धार्मिक गीत और पारंपरिक नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहे। गणेश जी की प्रतिमा के साथ भक्तों ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया और पूरे मार्ग में भगवान गणेश के जयकारों की गूंज सुनाई दी। शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर को फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया गया, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया था। शोभा यात्रा में नगर के गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के प्रमुख लोग भी शामिल थे। इनमें प्रकाश तिवारी, सुंदर भाकुनी, अंकित जोशी, कान्हा जोशी, मोहन जोशी, महेश ठाकुर, नंदन अमलिया, हिमांशु तिवारी, भास्कर ब्रजवासी, सतीश बोरा, गणेश पांडे, विनोद पांडे, महेश पांडे और देवेंद्र गोस्वामी प्रमुख रूप से शामिल थे। इन सभी भक्तों ने शोभा यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई और अपनी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी को नमन किया। भक्तों की श्रद्धा और आस्था हर साल गणेश महोत्सव में भाग लेने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस महोत्सव का विशेष महत्व ये है कि इससे धार्मिक भावना के साथ साथ सामाजिक सद्भावना भी बढ़ती है। लोग एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हैं और समाज की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आयोजन में गांव और आसपास के क्षेत्रों से आए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जिससे समाज में एकजुटता का संदेश फैलता है। भक्तों की मान्यता है कि गणेश महोत्सव के दौरान भगवान गणेश जी की पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तगण विशेष रूप से इस अवसर पर अपने परिवार और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। आचार्य मनोज पांडे ने बताया कि विगत 11 सालों से लगातार श्री गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इस दौरान क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी आपदा या विपदा नहीं आई। इससे क्षेत्रवासियों को गणेश जी के प्रति आस्था और भी मजबूत हो गई है। विशाल भंडारे का आयोजन श्री गणेश महोत्सव के दौरान प्रतिदिन विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है। मंदिर प्रांगण में शाम को आयोजित इस भंडारे में हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारे का आयोजन मंदिर समिति और स्थानीय युवाओं द्वारा किया जाता है। इससे सभी लोग मिलकर सेवा करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। भंडारे के दौरान भक्तगण अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और इसे सेवा धर्म का एक हिस्सा मानते हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस महोत्सव की एक विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती है।
प्रतिदिन दोपहर में भजन कीर्तन के आयोजन के साथ साथ महिलाएं मंदिर की सजावट और आयोजन के अन्य कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती हैं। यह आयोजन केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें सभी वर्गों और आयु वर्ग के लोग उत्साह पूर्वक शामिल होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। श्री गणेश महोत्सव का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन से नई पीढ़ी को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को समझने का अवसर मिलता है। आयोजन के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और धर्म के महत्व का ज्ञान होता है। इस महोत्सव से समाज में आपसी मेलजोल, एकता और भाईचारा बढ़ता है। मंगल मूर्ति संगठन के सदस्यों ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में और भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भक्तों के लिए भजन कीर्तन, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गांव के बच्चे और युवा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समापन और भविष्य की योजनाएं। श्री गणेश महोत्सव का समापन गणेश विसर्जन के साथ होगा, जिसमें भक्तगण श्री गणेश जी को विदाई देंगे और अगले वर्ष पुनः आने की प्रार्थना करेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि अगले वर्ष के लिए भी वे और भी भव्य कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, ताकि ये महोत्सव और भी अधिक प्रभावशाली और आकर्षक हो। इस प्रकार श्री गणेश महोत्सव गरुड़ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आयोजन है, जो पूरे क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने और धार्मिक आस्था को प्रबल करने का माध्यम बनता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।